तो मेरा नाम है राधे श्याम और मैं हूँ कैंप नंबर 6 के मेन गेट के सामने, जो कि है अलाइट ऑन डिमांड लेबर सप्लाई। अलाइट ऑन डिमांड लेबर सप्लाई, फिर से सुन, अलाइट ऑन डिमांड लेबर सप्लाई। कहानी की शुरुआत हुई थी आकाश टेक एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप ग्रुप में। एक वारंट की नोटिफिकेशन रिसीव होने पे, जिस पे लिखा था अलाइड कॉन्ट्रैक्टिंग LLC। सैलरी अच्छी खासी थी लोगों को लुभाने के लिए, और ड्यूटी 9 घंटे थे। बाद में इंटरव्यू देने के बाद पता चला कि 1 घंटा उसमें आपका लंच भी है, यानी 10 घंटा का ड्यूटी है। और यह है कैंप नंबर 6। कैंप नंबर 6 अलाइड ऑन डिमांड लेबर सप्लाई सर्विस, और ऊपर है अलाइड ऑन डिमांड टेक्निकल सर्विस LLC। लेकिन यहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं है अलाइड कॉन्ट्रैक्टिंग LLC, जो कि हम लोगों के नोटिफिकेशन मिला था, ग्रुप में वांट आया था, उसमें लिखा था अलाइड ऑन डिमांड अलाइड कॉन्ट्रैक्टिंग LLC लिखा था, और बीजा में अलाइड ऑन डिमांड लेबर सप्लाई LLC, अलाइड कॉन्ट्रैक्टिंग LLC नहीं लिख रहा है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की तारीख है, देख के बताता हूँ, 12 तारीख, और यहाँ का समय हो रहा है 9:32। इंडिया में 1.5 घंटे आगे चल रहे होंगे, और ये है 2025। तो सबसे पहले अभी आज के डेट में, कल के डेट में 11 तारीख के डेट में, मैं भी ग्लोबल ऑफिस में लाइट का इंटरव्यू चला होगा, और उधर हैदराबाद साइड में कई जगह चल रहे हैं, और अपने यहाँ नोएडा साइड में कई जगह चल रहे हैं फ़िलहाल में। सबसे लुभावनी बात यह है कि फ्रेशर लोगों का सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जा रहा है। दूसरी बात, सैलरी थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है, ताकि लोग आएंगे, और लोग अपना सैलरी देखने के बाद से ये भी हिसाब लगा ले रहे हैं कि OT है तो OT चलेगा। पहली बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी कंपनी, इंस्टीट्यूट, संस्था की ना ही बदनामी कर रहा हूँ, ना ही गलतियाँ बता रहा हूँ। हालांकि मैं जहाँ पे हूँ सारी चीज़ों को देख रेख करके एक सच्चाई बता रहा हूँ वीडियो में। इसलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अगर आप रिटर्नर हैं तो अलाइड ऑन डिमांड से लेबर सप्लाई में ना आए तो बेहतर है। 10 घंटे की ड्यूटियाँ हैं टोटल, लेकिन आपको 4:30 बजे सोनापुर कैंप से निकलना होता है अगर शाहपुर जी पलंजी में चल रही है तो, क्योंकि यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो हम लोग आधे घंटे में सुबह में पहुँच जाते हैं। 7 बजे से ड्यूटी चालू होती है, और आप 4:30 बजे से निकलते, 4:30 बजे उठते हो, 4 बजे उठते हो, तो 4, 5, 6, 7, 3 घंटा, 4.5 घंटा, 3, कम से कम 3 घंटा सुबह का इधर गया, ठीक है। 10 घंटा ड्यूटी जोड़ लो, 7 से शाम को 6 बजे तक, तो आपका हो गया 10 घंटा ये भी। और उधर से आने के टाइम ड्यूटी क्लोजिंग के लिए साइन, फिर पंचिंग वंचिंग उसमें, और बस का टिटिमा अलग है, लाइन लगाना, तो आपका लगभग आधा घंटा उधर चला जाता है। और 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं आपको रूम में आने में, लगभग 9 साढ़े 9 घंटे हो जाते हैं। और उसके बाद से लगभग आप ऐसे जोड़ेंगे शुरू से लेकर जब से आप उठे हैं तब से और रूम तक पहुंचने का, तो 16 से आपका 14 घंटे दिन का रोज़ 10 घंटे की ड्यूटी कट जाएगा। प्लस अगर OT कर रहे हैं तो भाई ताकत होनी चाहिए बॉडी के अंदर, और क्षमता होनी चाहिए कि 2-3 घंटे सो सकें आप। क्योंकि यहाँ पे अगर आप मेस में खाना बनाते हैं तो अच्छी खाना खाते हैं, लेकिन किचन में बहुत भगदड़ है और बहुत गर्मी है। एक रूम के लिए एक ही बर्नर उपलब्ध है। और अभी चल रहा है हमारा अक्टूबर का महीना, और नवंबर, दिसंबर, लगभग जनवरी तक यहाँ के लोग बता रहे हैं, मैं तो जानता नहीं हूँ, मैं भी यहाँ के लिए नया हूँ। बोल रहे हैं कि ठंडी लगेगी और लगभग गर्मी ना के बराबर होगी, और गर्मी हमें 4 दिन से नहीं हो रही है, मतलब पसीना एक बूंद भी नहीं कपड़े को भिगा पा रहा है। और अगर गर्मी बढ़ती है तो किचन में और ज़्यादा गर्मी होती है, सबसे ज़्यादा। लगभग किचन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। मैं गया था कई बार महसूस करने के लिए, अंदर सांस लेना मुश्किल रहता है, इतना गर्मी। अब आते हैं नेक्स्ट, अगर आप लाइट डिमांड ऑन लेबर सप्लाई कंपनी में आते हैं तो पहली बात, अगर आ रहे हैं तो क्षमता है आपके अंदर तो आइए, अन्यथा सप्लाई कंपनी में बिल्कुल मत आइए। दूसरी बात, आपके आने के लिए 65-70,000 चार्ज लेंगे एजेंट लोग, और मेरे से भी 65,000 ही लिया गया था, और बोला गया था कि सप्लाई है, क्या प्रॉब्लम है सप्लाई में, ऐसा नहीं, ये सबसे बेस्ट सप्लाई है। हाँ ठीक है, सबसे बेस्ट सप्लाई है। सप्लाई की समस्या बताता रहा हूँ यहाँ का। आपका अगर ट्रेड है तो 6 रुपये 1 घंटे का लगेगा दिरहम में, या 5 या 5.5 लगेगा। लेबर हैं तो 5, ठीक है, मिनिमम 5, मैक्सिमम 5.5। और जो भी यहाँ पे आ रहे हैं फ्रेशर, जैसे मैं हो गया, तो जो भी यहाँ पे आएगा उसका हमेशा हेल्पर में डालेंगे और सैलरी कम करेंगे, पहली बात। अब आगे चलते हैं। अगर आप यहाँ पे बहुत लोग हैं जो खाना पहुँचाते हैं आपके लिए 250-300 में, तो अगर खाना खाते हैं वहाँ से तो अच्छी खाना
7 दिन में 7 बार अच्छे खाना नहीं मिलते हैं, आपको कभी ना कभी बनाना ही पड़ेगा। तो बनाने के लिए कम से कम आपका रिचार्ज का भी खर्चा जोड़ लीजिए तो 400-450 रुपये ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको 1530 सैलरी लगा है तो यहाँ पे आएंगे तो 100 रुपये 130 रुपये काट लीजिए आ जाएगा, 1400 बच गया। 1400 में 400 ख़त्म, 1000 रुपये बच गया, 24,000 बचेगा इंडिया का। बाकी कुछ तो रखना ही पड़ेगा पास में ना, तो सब देख लेना। और अब मैं अपनी व्यक्तिगत समस्या बताता हूँ। जब मैं यहाँ पे आया सभी कुछ ठीक था, और यहाँ पर जो है मैं बताया था शुरू में ही कि एक बर्नर के लिए एक रूम, और एक रूम में 8 से 7 लोग, और एक रूम में 3 आदमी का एक मेस, तो 2 से 3 मेस एक रूम में रह जा रहा है आराम से। कभी कभी एक आदमी का 2 मेस। तो आप खुद सोचो, 18 लगभग नए चूल्हे हैं, 18 बर्नर, 18 रूम है, और लगभग 50-52 मेस है। मेस का मतलब हो गया 3 लोग 2 लोग एक में बनाते हैं, ठीक है। तो खाना बनाने का झंझट अलग है, क्योंकि आपको चूल्हे के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, और भी काफ़ी चीज़ हैं। बाय द वे, अगर आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होता है, दिक्कत हो रहा है, तो एक बार एलाइट में ट्राई करके देखिए, गारंटी के साथ सिलेक्शन हो जाएगा और आप आ भी जाएंगे। बशर्ते आने के बाद से आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, एक और चीज़, ये कंपनी ट्रांसफ़र नहीं देती है, मतलब दूसरी कंपनी में आप चाहें तो नहीं जा सकते हैं। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, क्योंकि 6 महीने बाद ट्राई करना होता है, और यहाँ के सभी लोग यही बोल रहे हैं। बाकी मुझे वीडियो में बहुत सारे टॉपिक याद नहीं आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक जानना हो, कुछ भी चीज़, तो मुझे आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डायरेक्टली अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, या फिर कमेंट सेक्शन में ही जवाब साफ कर लिया जाएगा। बाकी के लिए धन्यवाद भाइयों, जय हिंद जय भारत।